नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी डिस्कशन पॉडकास्ट के इस स्पेशल सेशन में, जहां हम बात करेंगे सीधे सिलेक्शन वाली। तो आज हम कवर करने वाले हैं फरवरी और मार्च 2026 के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स। ये एक ऐसी मास्टर क्लास है जो आपके आने वाले एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या रेलवेज, सब के लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो चलिए इस रोड मैप के साथ एक एक करके हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को मास्टर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने देश की बड़ी खबरों से। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि नेशनल और स्टेट लेवल पर क्या-क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया है। इसका मेन मकसद है इंसानों और जंगली जानवरों के बीच जो टकराव होता है उसे कम करना। इसके लिए सीसीटीवी और अलर्ट सिस्टम्स का इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब नोट कीजिए, ये पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत अगर किसी की मृत्यु होती है तो मुआवजा राशि 5 लाख से बढ़ाकर सीधे 10 लाख रुपए कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। न्यू दिल्ली में इंडिया स्टील समिट 2026 हुआ और इसका कोर फोकस था ग्रीन स्टील। अब रुक करते हैं असम की तरफ। देखिए, असम के कार्बी आंगलोंग जिंजर यानी अदरक को जीआई टैग मिल गया है और अब तो ये लंदन तक एक्सपोर्ट हो रहा है। और एक और कमाल की खोज हुई है। वहां एक अंधी मछली की नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है गिटचैक नकाना। याद रखिएगा, गिटचैक का मतलब है रेड और नकाना का मतलब है ब्लाइंड। ये नाम एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। और अब एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। वाराणसी ने सिर्फ 1 घंटे में 2,51,446 पेड़ लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। यहां एग्जामिनर्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान दें, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,51,446। चलिए अब देश भर से कुछ और जरूरी माइलस्टोन्स पर एक झटके में नजर डालते हैं। सबसे पहले गुजरात ने अपनी नई एसटीआई पॉलिसी लॉन्च की है। उसके बाद मुंबई में लॉन्च हुआ है सक्षम। ये इंडिया का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसस है। टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ में चलें तो तमिलनाडु के कोली हिल्स में इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। और आखिर में राजस्थान का अलवर 100% इंश्योरेंस कवरेज हासिल करने वाला इंडिया का पहला जिला बन गया है। देखिए, जैसा हमने पिछली स्लाइड में बात की, गुजरात की एसटीआई पॉलिसी के अंडर एक बहुत बड़ा इनोवेशन फंड बनाया गया है और वो रकम है पूरे 1,000 करोड़ रुपए। सोच के देखिए, ये इंडिया के इनोवेशन इकोसिस्टम को बूस्ट देने के लिए एक जबरदस्त कदम है। इसलिए ये इकोनॉमिक फिगर याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं। देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर क्या-क्या खास हो रहा है और वहां इंडिया की पोजीशन क्या है। 11वां रेसिना डायलॉग 2026 न्यू दिल्ली में हुआ। अब नोट कीजिए, ये पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। रेसिना डायलॉग के चीफ गेस्ट कौन थे? फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया है और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी काफी चर्चा में था। देखें, इंडेक्स और रैंकिंग वाले सवाल तो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2026 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 75th और टॉप पर था सिंगापुर। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी रैंक रही 91st और ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट में इंडिया 60th पोजीशन पर था। ये रैंक्स अच्छे से याद कर लीजिए, 75, 91 एंड 60। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो दुनिया में पहली बार हुई हैं। पहला, डेनमार्क। ये यूरोपियन यूनियन का पहला देश बन गया है जिसने एचआईवी और सिफिलिस के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को पूरी तरह खत्म कर दिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और दूसरा है स्पेन, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस बैन करने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है। चलिए अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग सेक्शन पर, खेल जगत। और इस बार तो इंडिया ने इतनी ऐतिहासिक जीत हासिल की है जो पहले कभी नहीं हुई। ये साल सच में पहली बार मिली जीतों का साल रहा है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हमारे खिलाड़ियों ने हासिल की हैं। क्रिकेट में तो इस बार कमाल ही हो गया। सबसे पहले इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम लॉरियस अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट होने वाली दुनिया की पहली विमेंस टीम बन गई। और हाँ, ये फैक्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जम्मू और कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती, कर्नाटका को हराकर। इसके अलावा WPL 2026 का खिताब आरसीबी विमेन ने जीता और अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया ने इंग्लैंड को धूल चटाकर ट्रॉफी अपने नाम की। ओके, अब ये सेक्शन
ये सेक्शन तो एग्जाम्स के लिए गोल्ड माइन है। यहां से सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड सवाल उठाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नए चेहरे और नए सम्मान। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पर नजर डालते हैं। गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बने हैं उदय कोटक। नीति आयोग की इंटरिम सीईओ बनी है निधि छिब्बर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क अपॉइंटमेंट सबा शॉल, जो श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला हेड बनी है। अवार्ड्स की बात करें तो महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर नाम की किताब धीरज ककाडिया ने लिखी है। दलाई लामा को उनके स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला। और ये देखिए, बैफ्टा अवार्ड्स में मणिपुर की फिल्म बॉन्ग ने बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड जीता है, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सम्मान। और अब हम आते हैं अपने आखिरी कंटेंट सेगमेंट पर। इसमें हम डिफेंस, इकोनॉमी और इंपॉर्टेंट डेज से जुड़े सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट कवर करेंगे। तो सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एक नई स्कीम शुरू की है, एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर स्कीम। अब ये है क्या? बिल्कुल सरल शब्दों में, इससे जो एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें इंपोर्ट क्लियरेंस मिल जाएगा बिना तुरंत ड्यूटी चुकाए। ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स एग्जाम्स में हमेशा पूछी जाती हैं। तो नेशनल साइंस डे जो 28 फरवरी को होता है, उसकी थीम थी विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। और जन औषधि दिवस 7 मार्च की थीम थी अफोर्डेबल रिलायबल हेल्थ एंड सेविंग्स। दोनों ही थीम्स बहुत जरूरी हैं। चलिए, अब वक्त है एक रैपिड फायर रिकैप का। देखते हैं आपको कितना याद रहा। रेडी हो जाइए। पहला सवाल, सक्षम क्या है? थोड़ा सोचिए, याद आया? जी हाँ, ये इंडिया का पहला AI ड्रिवन स्किल सेंसस है जो मुंबई में लॉन्च हुआ। ठीक है, अगला सवाल, रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट कौन थे? बिल्कुल सही, फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब। और जैसा मैंने वादा किया था, ये रही आपके लिए एक स्मार्ट मेमोरी ट्रिक। इसे हम कहेंगे DGS फॉर्मूला। बहुत सिंपल है। D से डेनमार्क, जो डिजीज फ्री हुआ। G से गुजरात, जहां है जायंट इनोवेशन फंड। और S से स्पेन, जिसने सोशल मीडिया बैन किया। बस DGS याद रखिए, पढ़ते रहिए और याद रखिए, सवाल से सिलेक्शन तक का सफर हम साथ तय करेंगे। सब्सक्राइब टू SSC डिस्कशन पॉडकास्ट नाउ। जय हिंद।